अब ये जो सबसे बड़े वाला ढोंगी बाबा है, इसको काफी सारे अंध भक्त भगवान ही मानते हैं, इसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और इसकी सारी ही बातें मानते हैं, लेकिन है तो ये भी एक किस्म का ढोंगी बाबा ही। क्या उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनका अल्लाह उनको कभी भी ये नहीं सिखाता? मेरे भाई जो मुसलमान है, प्लीज कमेंट्स में बताइए क्या अल्लाह में ये सिखाता है? बस कर दे, गाय का मूत्र का गोबर भी कोई पागल इंसान है बे तू? मूत्र गोबर मूत्र। ऐसे लोगों की एक ही जगह है और गटर में, और इस इंसान को गटर में पहुंचाने का एक तरीका जो मैं इनमें शेयर करूंगा। आपको इसकी नीचता और आपको इसकी गवारता का ब्रेक डाउन करके जरा मैं बताता हूँ इसी वीडियो को एग्जांपल लेके। पाकिस्तान इस वक्त अपना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। देखो गाइस, कंटेंट कई लोग कई तरीके से बनाते हैं, पर अगर कोई हेट फैला के कंटेंट बना रहा है ना, तो उसको क्रिटिसाइज करना बिल्कुल बनता है और जायज है। चाहे वो हमारे देश का हो, चाहे किसी और के देश का हो, कोई भी हेट फैला रहा है, कोई भी किसी को मैनिपुलेट कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, तो उसकी हिपोक्रेसी, उसकी मैनिपुलेशन सामने लेकर आना जरूरी है। हिंदुस्तानी भाऊ भी जब कुछ साल पहले किसी दूसरे देश की माँ बेटियों को गाली दे रहा था ना, तो वो भी हेट ही फैला रहा था और वो कोई देशभक्ति नहीं दिखा रहा था। तेरी माँ तेरी फेंक दूंगा मैं उधर। सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है हिंदुस्तानी भाऊ अक्का विकास फाटक से, जिस देशभक्ति की आप बात करो, जिस देश की बात कर रहे हो, क्या उसको माँ नहीं कहा जाता? तो किसी और की माँ जैसा भी हो, वो किसी की माँ के बारे में इतनी गंदी गालियां आप कैसे दे सकते हैं? उसको जब मैंने पॉइंट आउट किया तो कई लोगों को तब बात समझ नहीं आई, पर मेरा बाप अगर तेरे को चड्डी देता ना, चड्डी के साथ तेरी भी ले लेता, तेरी माँ की भी चड्डी पड़ जाती। धीरे धीरे सच सामने आ गया। आई एम गे। क्या? और पता चला वो इंसान कितना फेक है। ज्यादा नहीं बोल रहे, नहीं तो ये शो ना बंद करवाते देर नहीं लगेगा। अरे बाप रे, एक से एक नेता लोग मेरे घर पे मेरे आदेश का इंतजार करते हैं। गाइस, ऐसे एक पाकिस्तानी क्रिएटर है वीडियो देखते हैं, वीडियो। सईद अजान, जिसकी चर्चा आजकल सोशल मीडिया पे बखूबी चल रही है, और क्यों ना चले, वो काम ही ऐसे कर रहा है। इस पाकिस्तानी यूट्यूबर के कई वीडियोस चर्चा में वायरल हो रहे हैं, जहां वो भारतीय संतों पर और भारत में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होने वाले धर्म हिंदुइज्म पर उंगली उठा रहा है। उंगली नहीं उठा रहा, बहुत ही भद्दी और चीप तरह से टिप्पणियां कर रहा है, हेट फैला रहा है। ये मंदिर पता नहीं कहाँ का है जहाँ पर कुत्तों की पूजा होती है। देखो, सिंपल बात है, आप कंटेंट बना रहे हो, आप कुछ भी करो, आप कम कपड़े पहनो, आप रोस्ट करो, बोस्ट करो, पिंच करो, जो भी करना है करो, एजुकेट कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो, ठीक है, सब जायज है। पर अपने घर में रोटी सेकने के लिए किसी की आस्था का मजाक उड़ाना, किसी के मजहब, किसी के धर्म के खिलाफ घृणा फैलाना कहाँ तक सही है? इंसान एक गलतियों का पुतला है, उससे गलतियां होती है, पर जो इंसान जानबूझ के गलती करे तो वो माफी के योग्य नहीं होता, वो थप्पड़ खाने के योग्य होता है। गाय के गोश्त का पुलाव भी तैयार हो गया था, मैंने फटाफट चावल से ज्यादा गाय के गोश्त की बोटियां डाली और भाई साहब क्या टेस्ट था। ओफ, आए हाय हाय, इतनी नरम नरम, इतनी गरम गरम बोटियां। उसको ऐसे ही क्रिटिसिज्म वाले थप्पड़ पढ़ने बहुत जरूरी हैं। मैंने अपने कंटेंट में कभी भी आज तक, मेरा रिकॉर्ड है, किसी को ना गाली दी, ना कभी भी किसी धर्म का मजाक उड़ाया, पर तब भी लोग कुछ ना कुछ कह के चले जाते हैं। पर एटलीस्ट मुझे ये पता है कि मेरा वैल्यू फ्रेमवर्क इंटैक्ट है, मेरा मिशन विजन इंटैक्ट है। मैं यहाँ जिस काम के लिए बैठा हूँ, किसी भी मामले में एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए, बेक ऑफ ओपिनियन देने के लिए, वो मैं क्षण से कर रहा हूँ। किसी को खुश करने के चक्कर में, अपने घर की रोटी सेकने के चक्कर में किसी के मजहब को गाली दूं, ये मेरा धर्म, मेरा मजहब, मेरा देश, मेरी भारत माँ मुझे नहीं सिखाती। आप कमाओ, कोई नहीं रोक रहा, पर ऐसी कमाई किस काम की जो घृणा पैदा करे। मेरा पहले जावेद नाम था, 500 वाला मुस्लिम, काफी लोग जानते भी होंगे। तो हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है, मेरा मानना है। अबे तभी तो मैं कहूँ मुझे गाय इतनी क्यों अच्छी लगती है, बस फर्क इतना है कि आपको जिंदा अच्छी लगती है और हमें ऐसी कमाई गलत है। वो भी कमाई गलत है जो किसी की हेल्थ और माइंडसेट के साथ खेले, मैनिपुलेट करे। और इस इंसान की बातें तो इतनी गिरी हुई है कि आई एम नॉट श्योर, आई एम वंडरिंग कि ये यूट्यूब पे सर्वाइव भी कैसे कर रहा है। किचन में जाना जरूरी समझा, क्योंकि मुझे बहुत ही जोरों की भूख लग रही थी और वहां जाकर तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। गाय के गोश्त के पुलाव को बनने में अभी भी 30 मिनट बाकी थे। क्या यूट्यूब की पॉलिसीज पाकिस्तान क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग हैं क्या? देखिए, मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई है जो भारत में भी रहते हैं और बहुत और देशों में रहते हैं। मेरा ये वीडियो कतई उनके खिलाफ नहीं है, मेरा ये वीडियो इंसानियत के फेवर में है, और प्लीज इसको इस तरह ही देखें। इमेजिन करिए किसी की किस्मत इतनी फूटी हो कि उसको अपना घर चलाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, रोटी कमाने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए अपने धर्म को बेचना पड़े। वो सैयद अजान कर रहा है। बे भाई साहब, मैं तो अभी अभी गाय के गोश्त की कढ़ाई खा के आ रहा हूँ, अभी भी बोटी दांतों में फंसी हुई है, और इसके बाद तो मैं बीफ वाला बर्गर भी खाऊंगा। मैं हिंदू होकर भी ऐसे कई वीडियोस करता हूँ जहाँ मैंने हिंदू बाबाओं को, जो ढोंगी है, उनका पर्दाफाश किया है। वो जहाँ गलत है
की गलती सामने बताई है। ऐसे किसी और धर्म में भी कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, तो उसको भी उजागर किया है। पर आप अपने धर्म को यूज करके किसी और धर्म के खिलाफ बस हेट फैला रहे हो जिससे आपको पैसे मिले, आपका यूट्यूब चैनल चले, आपको अटेंशन मिले, तो ये तो गलत है और उसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी धर्म हमें हेट फैलाना, घृणा फैलाना नहीं सिखाता, वो हमें प्यार करना ही सिखाता है। पर इस इंसान की हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा नीचे दर्जे के हैं कि उनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ, जरा गौर से देखिए। शिवलिंग शिवलिंग होता है देव, हमारा या आपका नहीं। बिल्कुल शिवलिंग शिवलिंग होता है। आज मेरा एक हिंदू दोस्त शिव जी की छोटी सी मूर्ति को दूध पिला रहा था। इतने में मेरे साथ खड़े दोस्त बोले, अरे वो देखो कुत्ते के प्राइवेट पार्ट को दूध से नहला रहा है। कैसे बोले, तू इतना दूध वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा ये दूध तू हमें दे दे, हम इसकी चाय बना के पी ले। एक तरफ ये एक धर्म को ऊपर दिखाता है तो दूसरे धर्म को नीचे दिखाता है। सुने मैं आपको पका के खा लूं, पका के मैं खा लूं आपको। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसकी पब्लिक इन वीडियोस को लाइक करती है, उस पर कमेंट्स करती है भर भर के, क्योंकि उनको यही पता ही नहीं चल रहा कि ये उन्हीं का यूज कर रहा है। एक मुसलमान जो कहीं ना कहीं सच्चा मुसलमान हो सकता था, वो भी इस तरह के अनपढ़ जाहिल गवार इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके अपने धर्म से ही भटक जाते हैं, क्योंकि उनको सच और झूठ के बीच का अंतर समझ नहीं आता। क्योंकि ऐसे वीडियोस 1 मिनट के इसी तरह तैयार किए जाते हैं जिनमें कॉन्टेक्स्ट कम होता है और सेंसेशनलिज्म ज्यादा होता है। ऐसे ही एक और सेंसेशनलिज्म से भरा हुआ शॉर्ट वीडियो, उस पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें साउथ इंडियन रिलीजन की हिस्ट्री को और हिंदू टेम्पल्स को सेंसेशनलाइज करा गया था, जिसका भांडा फोड़ हमने किया। ऐसे ये इंसान भी 1 मिनट वीडियोस करके सेंसेशनलाइज करके लोगों को उनसे लाइक्स बटोरता है और अपनी दुकान चलाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। काफी सारे लोग मौलाना की मौलवियों की क्लिप्स को लेकर उन्हें बीच में से काट कर एडिट करके आपके सामने पेश करते हैं इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए। यहाँ मेरा पाकिस्तानी भाई बड़ी अच्छी बात कर रहा है कि किसी भी मौलाना की कोई भी क्लिप काट के नहीं दिखानी चाहिए, पर ये खुद किसी और धर्म के संतों के साथ, ये जो सबसे बड़े वाला ढोंगी बाबा है, इसको काफी सारे अंध भक्त भगवान ही मानते हैं, इसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और इसकी सारी ही बातें मानते हैं। लेकिन है तो ये भी एक किस्म का ढोंगी बाबा है जो ये क्लेम करता है कि उसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन आपस की बात है, मुझे पूरा यकीन है कि उसे सब नजर आता है और इसे ये इतना बड़ा बच्चा भी नजर आ गया। सबसे बुरी बात यह है कि जिस तरह इन संतों का नाम लिया जा रहा है, गाय का मूत्र ही धरती में भाई, किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है। बस कर दे ओए, बस कर दे। गाय का मूत्र, गोबर भी कोई पागल इंसान है बे तू? मूत्र गोबर मूत्र। देखिए इन संतों की सारी बातें ठीक नहीं होती। कोई भी संत भगवान नहीं है या ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, जीसस क्राइस्ट नहीं है कि वो हर चीज सही बोले। वो भी पढ़ के किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कुछ चीजें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीजें गलत लगेंगी। एक संत के बारे में हमने बात करी है, पर कभी भी वो बच्चा भी किसी के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोला। पर ये इंसान इतना चीप है, इतना गिरा हुआ है कि ये दूसरे धर्मों को गालियां दे रहा है, दूसरे धर्मों के भगवानों को गालियां दे रहा है। इतना गिरा हुआ इंसान है ये। देखिए कम से कम इस बात का तो शुक्र अदा करें कि हम मुसलमान इनके 2 भगवानों में से एक को नहीं खा रहे। देखिए हर धर्म में हर जगह एक मर्यादा होती है, पर इस तरह मर्यादा को ही लांघ जाना कहां तक सही है? और तब भी उन वीडियोस पे लाइक आना, कमेंट्स आना यही दिखाता है कि बुद्धि विक्षिप्त हो चुकी है, कलयुग आ चुका है। जैसे इस समय रैना का वीडियो, Sir, Madhur Willi. His father passed away. That's all I have on Madhur Willi. I knew to was the guy's favorite show. Minor heart attack. तू ऐसा कैसे बोल सकता है? मेरे पापा को भी याद है। हाँ, वो तो पहली बार में एक उनका एक अटेम्प्ट में क्लियर। अब हिपोक्रेसी देखनी है तो एक और चीज दिखाता हूँ। एक तरफ ये अपने कई वीडियोस में हिजाब की तारीफ करता है, ये बताता है कि ऐसे हिजाब कितना जरूरी है मुसलमान लड़कियों के लिए। हिजाब को डिफेम कर रही है, हिजाब को बेइज्जत कर रही है। ऐसे हिजाब पहनने का क्या फायदा जिसमें इसका सारे का सारा जिस्म नजर आ रहा है, और ये सब कुछ सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए ये कर रही है। वहीं हिजाब को ही बेच रहा है अपने YouTube वीडियोस में व्यूज पाने के लिए। आप जरूर कमेंट्स में बताएं मुझे कि कैसे कोई सेम धर्म का इंसान भी इस तरह के इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट कर सकता है, उसके वीडियोस को लाइक कर सकता है। ऐसा कैसे होता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसा कैसे कि हर वीडियो में जहां वो हिंदूज का मजाक उड़ाता है, हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाता है, गालियां देता है उनको, वहां नीचे अल्लाह अकबर लिखा जाता है। अरे उन मुसलमानों को क्या ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपने ही धर्म, अपने ही अल्लाह का तिरस्कार कर रहे हैं? क्या उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनका अल्लाह उनको कभी भी ये नहीं सिखाता? मेरे भाई जो मुसलमान है, प्लीज कमेंट्स में बताइए क्या अल्लाह में ये सिखाता है? और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह का गिरा हुआ कंटेंट उसको लाइक्स मिल रहे हैं, तो आप
ये एग्जांपल्स भी देख लीजिए। लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए साला कुछ भी करेगा और इन्होंने कुछ भी किया। शुरू में इन्होंने थोड़ा अपना माल पानी दिखाने की कोशिश की, लेकिन इनकी मनूस शक्ल पर लानत बरसने के कारण इनको ज्यादा भाव नहीं दिया गया। किसी धर्म का मजाक बनाना, किसी की आस्था का मजाक बनाना। क्या आप लोग जानते हैं कि वो जो राम था ना, राम, उसने उस सीता के साथ 6 साल की उम्र में शादी की थी, और इसी तरह वो जो कृष्णा था उसने रुक्मणी के साथ 8 साल की उम्र में शादी की थी। इसी तरह वो जो शिव था ना, शिव, उसने उस पार्वती के साथ 8 साल की उम्र में शादी की थी। गाय के मांस को ASMR वीडियो में तब्दील कर देना। कहा कि मैं खा लूं आपको। अरे मेरे भाई, वेज और नॉन वेज बहुत बड़ी डिबेट है, पूरी दुनिया में हो रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड में कई लोग नॉन वेज खाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में तो फिश भी खाते हैं, सेक्स भी खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं। अब ये भी बात सच्ची है कि बहुत लोग वीगन भी हो रहे हैं। तो हर चीज के प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। ये कौन डिसाइड करेगा? आपकी चॉइस है, आप पे कोई फोर्स नहीं कर रहा। पर किसी और की चॉइस का इस तरह मुखौल उड़ाना और उसके धर्म और उसकी आस्था का मुखौल उड़ाना तो सही नहीं है। आप अपनी चॉइस प्रैक्टिस करिए, पर किसी और की चॉइस पे उसका मुखौल क्यों उड़ा रहे हो? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका खुद का वैल्यू फ्रेमवर्क क्या है। आपने जिंदगी को जीने के लिए अपना मापदंड क्या बनाया, अपने वैल्यू फ्रेमवर्क को कैसे रचा है और कैसे उसको वीव किया एक थ्रेड में। आपने क्या सीखा है, क्या समझा है, तो आप अपना वैल्यू फ्रेमवर्क बनाएं। आपको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए सब इजाजत देते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, पर वो इसकी इजाजत नहीं देता कि किसी के धर्म को गाली दी जाए, या किसी भगवान या अल्लाह या जीसस क्राइस्ट या गुरु नानक देव या बुद्ध या जैन मुनियों को गाली दी जाए। ऐसे लोगों की एक ही जगह है और गटर में, और इस इंसान को गटर में पहुंचाने का एक तरीका है जो मैं एंड में शेयर करूंगा। गाइस, अगर आपको लग रहा होगा यहाँ तक ये अपने लोएस्ट पे जा चुका है, तो ऐसा भी नहीं है। लोएस्ट पॉइंट पता है इसका क्या है? आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, यहाँ 2 हिंदुस्तानी लड़कियां हैं जिनका वीडियो शेयर करके ये बोलता है कि मेरे भाई लोगों, मेरे हिंदुस्तान के भाई लोगों, ये लड़कियां भूखी हैं और मेरे को रोना आ गया। अगर आपको ये लड़कियां मिलें तो बताना, क्योंकि मैं इनको पैसे भिजवाऊंगा। इससे लोएस्ट कुछ भी और नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लगता है अपनी फॉलोअर्स को, अपनी सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ समझ रहा है। इंडिया से 2 गरीब और मासूम बच्चियां जिन्होंने खुदाई जाने कितने दिनों से रोटी नहीं खाई थी, बहुत ही ज्यादा रो रही थी, पुराने जाने वाले सख्त दिल लोगों को कर्तव्य दिखा रही थी, और वो लोग इन बेचारी 2 मासूम बच्चियों को इग्नोर करके, इंसानियत को इग्नोर करके अपनी रोज की भाग दौड़ में बिजी थे। अब मेरे जितने भी हिंदुस्तानी भाई हैं, मुझे आपसे ये मदद चाहिए कि अगर आपका इन मासूम बच्चियों के साथ कोई कांटेक्ट है, या फिर आपको पता है ये कहाँ पे रहती हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर दे, मैं आपको कुछ पैसे वगैरह भेजूंगा। उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके अब पैसे बटोरना चाह रहा है, फंड इकट्ठे करना चाह रहा है। इतना नीच इंसान, ऐसे इंसान को तो नरक में भी जगह नहीं मिले, या बोले तो कि जन्नत में भी उसकी कोई जगह मुझे नहीं लगता कि होगी। वीडियो देखते हैं, वीडियो। आपको इसकी कायरता, आपको इसकी नीचता और आपको इसकी गवारता का ब्रेक डाउन करके जरा मैं बताता हूँ इसी वीडियो को एग्जांपल लेके। पाकिस्तान इस वक्त अपना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। इन्फ्लेशन रेट 30 से 40% है। 21 मिलियन से भी ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं पाकिस्तान में। कंट्री IMF लोन्स पे निर्भर है, अपनी GDP पे नहीं। तब भी ये नीच क्लाउड के लिए हिंदू माइनॉरिटी गर्ल्स को टारगेट कर रहा है, उनसे सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहा है। अरे नीच इंसान, अगर तुझे कुछ करना ही था तो जो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है पाकिस्तान में, उसको देख ले अपनी आंखें खोल के। अपने घर से थोड़ी दूर जाएगा, तुझे कोई ना कोई मिल जाएगा जिसकी तो हेल्प कर सकता है। तुझे हिंदुस्तान की माइनॉरिटी गर्ल्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनको भी पता चलेगा कि इस तरह का कंटेंट तू डालता है तो तेरे मुंह पे भी वो थूकेंगे, तेरे दिए गए पैसों पे भी वो थूकेंगी। तो कुछ और नहीं कर रहा, तो रिलीजियस और इमोशनल सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये पता है, कई लोग इमोशनल होते हैं, वो तेरी बातों में आगे तुझे फंड करेंगे क्योंकि शायद वो तुझ पे भरोसा करने लगे हों। अरे बेवकूफ, वो तेरे को व्यूज देते हैं बिकॉज वो अपने धर्म को मानते हैं और शायद अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हैं। पर कभी ना कभी वो तेरे जैसे नीच की जब बातों को जानेंगे इस वीडियो के द्वारा, बिकॉज मुझे पता है मेरे सारे मुसलमान भाई इस वीडियो को शेयर करेंगे पाकिस्तान में भी और हर जगह, और तब तुझे समझ में आएगा कि इस तरह की मैनिपुलेशन कुछ टाइम ही चलती है, ज्यादा नहीं। तेरे पे जैसे हिंदू लड़कियां थूकती वैसे ही वो सारे मुसलमान भाई भी थूकेंगे, जिनको तू यूज करके अपने घर की रोटियां सेक रहा है। एक और बात बता दूं, इंडिया की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, और अभी भी निरंतर ग्रो कर रही है। पॉवर्टी रेट्स हैं डिक्लाइन कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स बेनिफिट कर रहे हैं मिलियंस को। हर कोई बड़ी कंपनी बाहर की, US की, यूरोप की, जहां मैंने भी बहुत काम किया है, इंडिया में अपना बेस बनाना चाहती है। इंडिया में अपने BPOs खोलती रहती है, और ये अभी नहीं 20-30 साल हो गए होते हुए। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी, जिसकी तुझे चिंता कम है, इंडिया की चिंता ज्यादा है, वो श्रिंक कर रही है। तुम्हारा GDP श्रिंक कर रहा है। IMF लोन्स पे निर्भर हो तुम। पॉवर्टी और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। हिंदू माइनॉरिटीज
तुम्हारे यहाँ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं और तुम्हारी गवर्नमेंट के अंदर इतनी घटिया पॉलिटिक्स है कि उनका एक ही मुद्दा है कश्मीर का, जिससे उनको पावर मिलती है। उनको इकोनॉमी का कुछ ख्याल नहीं है, उनको बस कश्मीर का मुद्दा खेल के पावर में आना है, या फिर इंडिया से क्रिकेट खेल के, और क्रिकेट में हार के। तो हार में भी आपकी जीत होती है क्योंकि इस हार से आपके घर में पैसा आता है। Real help doesn't need social media theatrics. It needs action. Asking for those girls' IDs. It is the cheapest one can go. तुझे तो अरेस्ट कर लेना चाहिए एक्सप्लॉयटेशन टारगेट करने के लिए, इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको यूज करने के लिए, अपने धर्म का मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि कोई धर्म किसी के खिलाफ घृणा फैलाना इस तरह से नहीं सिखाता। गाइस मैं यही कहूंगा कि जो वायरलिटी होती है ना वो लास्ट नहीं करती। चाहे यूट्यूब पे कंटेंट बनाना हो, शॉर्टकट सब ले सकते हैं, पर सही ढंग से अगर आपको एल्गोरिथम की समझ में हो तो आप और अच्छे ढंग से भी यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं, कंटेंट डाल सकते हैं। मेरी एक फ्री गाइड है जो इसी बारे में आपको बहुत कुछ बताती है। साथ में अगर आपको ऐसा करना है कि आपको कंटेंट डालना ही नहीं, तब भी आपको एक रेवेन्यू स्ट्रीम ऐड करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेरे जो लर्निंग कोर्सेज हैं वो मेरी साइट पे akash.com पे अवेलेबल हैं, या आप लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में उनको भी यूज करके वहां जा सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि वायरलिटी जो होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म की होती है। वायरलिटी के बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते, जैसा ये बंदा कर रहा है। इनफैक्ट फनी बात ये है कि इसने जब हिंदू धर्म के फेवर में वीडियोस बनाए तो इसको बहुत घृणा मिली। इसके वीडियोस पे कोई लाइक्स नहीं थे, कुछ कमेंट्स नहीं थे। मेरा फर्ज है, मैं हिंदू धर्म की भी इज्जत करता हूँ, और ये सब बातें जो तू मुझे बता रहा है आइंदा के बाद मुझे मैसेज ना करना। शुक्रिया। पर जैसे इसने देखा कि हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते इसको भर भर के टेंशन मिल रही है, तो उसने वो करना शुरू कर दिया। पर इसको ये नहीं समझ में आया कि वायरलिटी कोई वैल्यू नहीं दे रही है किसी को भी, और ये ज्यादा लास्ट नहीं करेगी। एक ना एक दिन ये एक्सपोज हो जाएगा, और इसी को कहते हैं कंटेंट स्ट्रेटजी का फेल होना। आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी में आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपका वैल्यू फ्रेमवर्क होना चाहिए। जैसे इस चैनल पे हमने कभी भी किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया, किसी भी धर्म को गिराया नहीं है, और कभी भी एक बार भी किसी को भी गाली नहीं दी है। मेरी एक ही कोशिश रहती है कि मैं निडर हो गया, बेखौफ हो गया, अपनी ओपिनियंस देता रहूं, एक अलग पर्सपेक्टिव सामने लेकर आऊं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है गाइस तो एक लाइक छोड़ के जाना। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर जाना आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कि आपका क्या कहना है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पे। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के जाना, क्योंकि मुझे पता है सच्चा मुसलमान चाहे भारत में हो चाहे कहीं और हो, वो सच को और सही बात को सपोर्ट जरूर करेगा। ऐसे ही एक और बेखौफ वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम। मैं मिलूंगा ऐसे एक और ब्लंट और बेखौफ ओपिनियन के साथ, क्योंकि अब कुछ नहीं छुपेगा।